हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आप सभी को पता है लगभग सभी स्टॉक ने 1 वीक से 2 वीक के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट दिया है और हर एक वीक में इतना अच्छा प्रॉफिट मिला है। पर इस स्टॉक में आप सोच रहे होंगे कि मूवमेंट क्यों नहीं मिल रहा है दोस्तों। स्टॉक में कोई हलचल नहीं हो रही है, अच्छी-अच्छी न्यूज़ भी आ रही हैं, खबरें भी आ रही हैं और अभी लेटेस्ट में हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें 40 या ऐसा कुछ करोड़ का मुकेश अंबानी के ऊपर फाइन भी लगाया गया था। मैंने वीडियो में कहा भी था कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो ये वीडियो भी आपको एजुकेशन के लिए है और आज हम केवल आपको टेक्निकल लेवल पर बात करेंगे और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे और वीडियो शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर नए हैं और आपने स्टॉक ले रखे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप उस लिंक के द्वारा अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपने अगर एक अकाउंट ओपन कर रखा है तो आप एक और कर सकते हैं, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है ऐसा आप सोच रहे होंगे। उसमें ये बेनिफिट होता है दोस्तों कि आपका अगर इन केस एक अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं और आपको टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका लॉस हो जाता है दोस्तों। उस केस में आपका जो दूसरा अकाउंट रहता है उसमें आपको 50% का अमाउंट रखेंगे तो आपको लॉस होने से बच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में एक लेवल के अंदर ट्रेड कर रहा था और स्टॉक ने आज के दिन में भारी गिरावट दी है। आप सभी को पता है कि मार्केट में निफ्टी के अकॉर्डिंग स्टॉक वर्क करता है, पर यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में वर्क करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि ट्रेंड कैसे काम कर रहा है। स्टॉक यहाँ पर इसने लो बनाया था लगभग 800-900 का, देख रहे होंगे। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया 1000 का, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर लो बनाया और स्टॉक ने हाई हर बार नया बनाया। ये इसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर हाई बनाया, फिर नया हाई यहाँ पर बना 2300 रुपये के आसपास, 2400 रुपये के आसपास का, ठीक है। इसके बाद स्टॉक ने जो लो बनाया था वो लगभग हमारा था 2100 2167 के आसपास, लगभग 2150 रुपये का और यही लास्ट का लो था। इस लो के बाद स्टॉक में ये लो टूटने के बाद स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक कितना गिरा, यहाँ तक गिरा और स्टॉक ने लो बनाया लगभग 1837 रुपये, 37 रुपीज़ के आसपास। अब स्टॉक फिर से आपको दिख रहा होगा कि ये लो टूटने के बाद इस लो तक भी सपोर्ट पे नहीं रुका, क्योंकि ये उसके पहले का लो था और उससे पहले एक लो ये था, इस पर भी नहीं रुका। अब स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और स्टॉक ने जो हाई बनाया था यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक अप ट्रेंड में था इस लो तक। फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ा और यहाँ पर फिर स्टॉक ने लो के बाद यहाँ पर एक नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया, तो स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ। अब देखिएगा दोस्तों कि स्टॉक ने ये हाई बनाया, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, लो टूटा, गिरावट आई। फिर यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, लो टूटा, गिरावट आई, क्योंकि हाई को तो ब्रेक किया ही नहीं। हाई को यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की पर गिरावट आ गई। फिर स्टॉक ने इसी तरह यहाँ पर देखिएगा कितने दिनों से ये एक हाई बना ऊपर, फिर नीचे हाई बनाया, फिर और नीचे हाई बनाया, तो धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक यहाँ पर देखेंगे तो कितने दिनों तक ट्रेड कर रहा था एक रेंज के अंदर, इस कैंडल के लो से इस कैंडल के हाई के बीच में, और इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। 2018 से लेकर के 1975 1975 तक स्टॉक ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर देखिएगा कल के दिन स्टॉक ने गिरावट दी, लो के पास क्लोजिंग दी और फिर आज कितनी बड़ी गिरावट आई। तो स्टॉक में ये जो गिरावट आई इसने फिर लो के पास क्लोजिंग दी है और रेड कैंडल बनाई है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में जब इस तरह की ये रेड कैंडल बड़ी बनती है तो फिर गिरावट और भी आती है
हो सकता है कि स्टॉक इस लो को तोड़े और फिर पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो रहेगा 1888 का। फिर दूसरे लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का लो, ये है 1855 और फिर रहेगा मेजर सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो, ये है हमारा 1837 के आसपास का, 35 के आसपास का, ठीक है, 1835 का। और साथ ही यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, तो स्टॉक यहाँ जाकर के सपोर्ट लेगा। फिर स्टॉक अगर 200 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़ करके नीचे आएगा तो मैं आपको टाइम पर अपडेट करूंगा, पर आपको कमेंट करना होगा तब मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं और भी वीडियो बनाता हूं। अब बात करें कि स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर अगर जाता है तो आपको पहला टारगेट कौन सा रखना है। पहला टारगेट दोस्तों आपको इस कैंडल का लो रखना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में स्टॉक नीचे आएगा तो स्टॉक शायद यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आए। फिर आपका ये टारगेट रहेगा इस कैंडल का लो 1921 का, और फिर टारगेट रहेगा आपका यहाँ पर लगभग इस कैंडल के हाई से लेकर के उस कैंडल के हाई तक। और ये हाई अगर आप देखेंगे 1992 और इस कैंडल का हाई ये हमारा 2018 का। फिर जैसे स्टॉक इस रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर मैं आपको टारगेट बता दूंगा। अभी फिलहाल स्टॉक नीचे चल रहा है तो ये देखिएगा स्टॉक का ये भी एक लो है, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का है, तो फिर स्टॉक यहाँ पर भी सपोर्ट लेगा 1800 रुपये के आसपास। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है जब तक आपका 200 दिनों का मूविंग एवरेज खड़ा है, क्योंकि मूविंग एवरेज एक बार में नीचे नहीं आने देता है। चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बता देता हूँ वीकली चार्ट के बारे में। थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम और लगेगा दोस्तों। वीकली चार्ट आप देख रहे होंगे, तो वीकली चार्ट में देखिएगा 3 कैंडल यहाँ पर बने हुई रेड, और इन तीनों कैंडल का जो लो था वो था हमारा लगभग इस कैंडल का लो एक यहाँ पर था 1855 का। और स्टॉक में इस वीक में बहुत बड़ी कैंडल बनी है। जब तक वीक की कैंडल कंप्लीट नहीं हो जाती, अगर लो के पास क्लोजिंग होती है तो आपको चांस है कि स्टॉक में गिरावट आ रही है। देखिएगा यहाँ पर भी गिरावट आ रही है, धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे जा रहा है, तो आपको इस कैंडल का लो सपोर्ट लेकर के चलना ही होगा 1835 का। चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि स्टॉक में ये रेड कैंडल बने, फिर नया लो बना, रेड कैंडल बने, फिर नया लो, नया लो, नया लो यहाँ बना, और ये लो आपका लास्ट का सपोर्ट है। ये टूटेगा फिर नया लो बनेगा तो गिरावट और भी आ सकती है। स्टॉक हाई नहीं ब्रेक कर रहा है, क्योंकि स्टॉक ये हाई बना हुआ है 2369 का, और ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक नया ऊपर का लेवल नहीं मिलेगा। फिलहाल स्टॉक अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि वीकली चार्ट में अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो मे भी 1600 रुपये तक आ सकती है, जो यहाँ पर आपको मेजर सपोर्ट लेवल दिख रहा होगा। इससे पहले वीकली चार्ट में एक लेवल यहाँ पर है 1695 का, 1700 रुपये के आसपास का। चलिए वीडियो का विराम करते, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।